नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आराध्य। और आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त जॉब लेकर आया हूं जो आपको घर बैठे करनी है और उसे आप आराम से मोटा मोटी महीने का 1.5 लाख कमा सकते हो। और ये बिल्कुल जेन्युइन जॉब है और कंपनी का नाम है JIO होस्टर। तो अगर आप ग्रेजुएट हो कौन सी भी फील्ड से तो बिंदास यहां अप्लाई कर सकते हैं। यहां काम बहुत आसान रहने वाला है दोस्तों। मैं पूरी जानकारी मेन स्क्रीन पर दिखाता हूं और बताता हूं कि आपका क्या रोल रहेगा और अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये एक धमाकेदार ओपनिंग है जियो की तरफ से। अब आप बोलोगे यार जियो होस्टर कभी सुना नहीं है, कैसी कंपनी है, क्या काम करती है? तो यार मैं बता दूं आपको डिटेल में कि जियो होस्टर एक जियो की फ्रेंचाइजी की कंपनी है जहां पे आपने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे देखी होगी GoDaddy वगैरह क्या करती है, वेबसाइट आपके लिए बनाती है। ठीक है, तो ये वैसी ही कंपनी है जहाँ पे कंपनी आपको वेबसाइट बना के देंगी। ये एक वेबसाइट होस्टिंग कंपनी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, जो कि बिजनेस के लिए हो गया, बेसिक हो गया, या फिर अपने खुद के लिए वेबसाइट बनाना अगर होता है तो उस हिसाब से ये वेबसाइट बना के देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका बेसिक का प्लान रहता है 169 पर मंथ, जहाँ पे एक वेबसाइट बना के देगी, 50 GB की SSD स्टोरेज देगी, फिर 100 GB की बैंडविड्थ देगी, अनलिमिटेड फ्री SSL रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। और जिसका बिजनेस है तो ये 600 रुपीज़ अप्रॉक्स पर मंथ के लिए उनके लिए रहेगा। तो ये आपका काम नहीं है, आपको बस बता रहा हूँ मैं कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करती है एक वेबसाइट मेकिंग की। आपने GoDaddy वगैरह सुना होगा, टीवी में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, उनका भी वही काम है कि वेबसाइट बना के देना जो भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं या फिर जिसको भी ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर लोगों को दर्शाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट है जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेटेस्ट सर्वर हार्डवेयर है इनके पास, प्रोफेशनल ईमेल, वर्डप्रेस माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें इनके पास है। अब जियो होस्टर के आप एंड में आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे करियर्स का पेज। अपने को अभी यहाँ पे जॉब ढूंढना है तो सिंपल सी बात है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हो पैशनेट, कोलैबोरेटिव, क्यूरियस वगैरह आपने बताया हुआ। यहाँ पे ओपनिंग्स आ गई है 3। तो दोस्तों ये अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 बड़े बड़े रोल के लिए हायरिंग हो रही है। पहला तो है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, दूसरा है फुल स्टैक डेवलपर, तीसरा है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब मैं आपको बता दूं कि यार ये जो पहले 2 है वो है इसके लिए टेक्निकल, जिसका भी बैकग्राउंड है उनके लिए ये यहाँ पे ओपनिंग आई हुई है। ठीक है, तो जैसे मैंने सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर खोला, इसका हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो दोस्तों, 25 लाख पर एनम का पैकेज दे रही है, वो भी घर बैठे दोस्तों। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ अपने को जिसकी हाईलाइट करना है, वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जॉब है जहाँ पे आपका पैकेज रहेगा 15 लाख पर एनम का। ये भी घर बैठे आप कर सकते हो काम, बिल्कुल परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 5 मार्च 2024। तो दोस्तों ये लास्ट एंड जो इसकी डेट है बहुत ही पास आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि जितना जल्दी उसके फॉर्म फिलअप कर लेना है ना। तो आपका काम रहने वाला है यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का। अब मैं आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। तो अबाउट जियो होस्टर ये आप यहाँ पे याद रखना, क्योंकि कंपनी में जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा कि आपको जियो होस्टर के बारे में क्या पता है। ठीक है, तो जियो होस्टर एक डायनामिक एंड रैपिडली ग्रोइंग होस्टिंग कंपनी है विच कमिटेड टू प्रोवाइडिंग टॉप नॉच वेब होस्टिंग सॉल्यूशंस टू बिजनेसेस ऑफ ऑल द साइज। तो ये जितने भी स्टार्टअप्स हो गया या फिर बड़े बड़े बिजनेस हो गया, उनके लिए वेबसाइट प्रोवाइड करती है कि वेबसाइट बना के देती है ना। आप एक सरल भाषा में ये समझ सकते हो। आर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो है सेट अस पार्ट इन द कॉम्पिटिटिव होस्टिंग इंडस्ट्री एज वी कंटिन्यू टू एक्सपांड आवर प्रेजेंस। तो इन्होंने बताया कि इनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें बताइए। अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आपको करना क्या है, क्योंकि कंपनी आपको इतना बड़ा पैकेज दे रही है तो आपका काम भी यहाँ पे बड़ा रहने वाला है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो लीड जनरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। ऑफकोर्स यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यार अगर ये कंपनी अभी आई हुई है, मतलब ऑब्वियसली जियो तो बहुत पहले से है, लेकिन ये जो जियो होस्टर कंपनी जो है अभी लॉन्च हुई, तो इनको चाहिए क्लाइंट्स। तो आपका काम यहाँ पे रहेगा कि लीड जनरेशन करना, कि किसको ज़रूरत है वेबसाइट की, तो वो आपको मार्केट का पोटेंशियल देखना रहेगा, क्लाइंट का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना रहेगा थ्रू बिजनेस मार्केट रिसर्च। तो आपको यहाँ पे टारगेटेड मार्केट रिसर्च करनी रहेगी। फिर डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, तो आपको स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी रहेगी, वो इम्प्लीमेंट करना रहेगा कि कैसे आप कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना।
तो आपको एक सेल्स पाइपलाइन वैसे बनानी पड़ेगी। फिर आता है क्लाइंट एक्विजिशन। अब क्लाइंट एक्विजिशन मतलब क्या होता है कि एंगेज विद प्रोस्पेक्ट्स, अंडरस्टैंड देयर होस्टिंग नीड्स। अब सिंपल सी बात है, क्लाइंट एक्विजिशन मतलब आपको पता रहना चाहिए कि कौन से अपने क्लाइंट है, किसको अपनी ज़रूरत है और कैसे अपन अपनी वेबसाइट उनके लिए अवेलेबल करके देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं और अपन उसको क्लाइंट को एक्वायर कर लेते हैं इन सिंपल टर्म्स, है ना, जियो के लिए। अब आपको ऑब्वियसली रिलेशनशिप बिल्डिंग करना रहेगा क्लाइंट्स के साथ, जो है रिलेशन मेंटेन करना रहेगा, उनको सेटिस्फाई करना रहेगा, उनकी जो भी क्वेरीज रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। मार्केट इंटेलिजेंस, आपको इंडस्ट्री की ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर कौन है, मार्केट डायनामिक्स क्या, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको पता रहनी चाहिए। फिर आता है सेल्स रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एक्टिविटीज़ एंड कस्टमर इंटरेक्शन। फिर आता है एनालाइज सेल्स का डेटा, कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या अभी यहाँ पे अपने को सेल्स की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या डायनामिक्स रहने चाहिए, टेरिटरी जो है दी हुई वो सेल्स पीपल्स बराबर काम कर रहे या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये काम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। एक प्रकार ये मार्केटिंग या सेल्स का आप बोल सकते हो यहाँ पे काम रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई टारगेट वगैरह वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई आपको टारगेट नहीं रहेगा कि हाँ भाई ये छोटा मोटा काम जियो नहीं करता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस की बात, तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो जियो ऐसे बंदे देख रहे हैं कि जो फ्रेशर्स हो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनका ग्रेजुएशन हुआ हो। तो कौन से भी फील्ड में अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे बिंदास अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अगर थोड़ा बहुत सेल्स का वगैरह आपको नॉलेज है बिजनेस डेवलपमेंट का, तो वो एक सोने पे सुहागा है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं है कि भाई हमको वही चाहिए करके मांगा हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केटिंग सेल्स की बात आती है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंग्लिश कम्युनिकेशन तो चाहिए, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज में भी हाथ अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे है कि उनको इंग्लिश नहीं समझती है, तो आप उनको उनके लोकल लैंग्वेज में समझाओगे। फिर आता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कोलैबोरेटली इन टीम एनवायरनमेंट, एक्सीलेंट नेगोशिएशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, फैमिलियरिटी विद होस्टिंग इंडस्ट्री एंड टेक्निकल कंसेप्ट इज अ प्लस। ओके। अब बेनिफिट की बात करें तो आपकी कॉम्पिटिटिव सैलरी रहेगी 12 लाख आपका फिक्स रहेगा, 3 लाख आपका वेरिएबल रहने वाला है, ठीक है। मतलब 1 लाख महीने का तो मोटा मोटी आपके घर में आपके हाथ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड बोनसेस जियो देता ही है। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स, आपको पता है कि रिलायंस के कितने बड़े बड़े हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, वो कर लेते हैं इंटरव्यू की। आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, एचआर का राउंड होगा, ये फॉर्म फिलअप करोगे, रिज्यूम वगैरह भरोगे। आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हो दोस्तों तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अगर आपको कॉल नहीं आया तो समझ जाना कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो। इतना सिंपल काम है ये, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट यू कैन फॉलो द ट्यूटोरियल। अगर आपकी खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है तो आप ये वॉच नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हो और ये देख सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद अपन करते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ। अब अप्लाई नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे को यहाँ पे क्या भरना है, अपना पहले नाम भरना है, फ़ोन नंबर भरना है, ईमेल एड्रेस डालना है, रिज्यूम अपना अपलोड करना है, कवर लेटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, रिज्यूम अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा देता हूँ, ठीक है। आप एक बार ज़रूर रिफ़र करना। आप रिज्यूम में वही स्किल्स डालना जो यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बताया हुआ है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। आप नए नए लोगों के साथ बात करने में इच्छुक रहनी चाहिए, तो वो आपकी हॉबीज़ डालना कि टू मीटिंग द न्यू पीपल्स, है ना, टू गेन देयर इनसाइड नॉलेज, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका रिज्यूम सिलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट ही कम्युनिकेशन स्किल्स डालना है और ऐसी कोई हॉबीज़ वगैरह डालना है कि जो ये जॉब से रिलेटेड हो। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कैसे आपको ईमेल आता है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उधर। तो दोस्तों मेरे एक दोस्त ने ये फॉर्म भरा हुआ है और उसको इंटरव्यू कॉल आ चुका है, तो मैं आगे में मेल्स भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये 6 क्वेश्चंस के थे, क्योंकि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपना आंसर ऐसे ही फ्रेम करना कि जैसे लगे कि हाँ भाई आप ही बने हो जियो के लिए काम करने के लिए, ठीक है। आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, जियो होस्टर क्या काम करती है, जैसे मैंने आपको जब भी बताया स्टार्टिंग में कि जियो होस्टर का काम क्या रहेगा, तो वो आप एक बार देख सकते हो। आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। एंड उसके बाद पूछा गया कि कॉम्पिटिटर क्या है और मार्केट साइज कितना है, ठीक है। तो अभी आपको पता रहना चाहिए कि जियो होस्टर के कॉम्पिटिटर्स कौन है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गोडैडी का, है ना। गोडैडी बहुत पहले मार्केट में आया हुआ है और ये बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट का। तो आप इसमें देख लेना कि उसका मार्केट शेयर कितना है और बाकी और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है वो आपको गूगल से आप आराम से पता चल जाएंगे।
अब यहाँ पे पूछा गया था कि वाई शुड वी हायर यू। अब आपको अपने स्किल्स बताना है, आपका एक्सपीरियंस बताना है, आपने जो डिग्री ली है उसके बारे में बताना है और उसकी क्या हेल्प होगी कंपनी में, है ना, वो बताना है, ताकि कंपनी वाले सेटिस्फाइड हो जाए, एचआर सेटिस्फाइड हो जाए कि यार ये बंदे को मेरे को लेना है। अब आप बोलोगे यार ये आंसर मैं कैसे फ्रेम करूँ, तो आपको ये चैट जीपीटी में डालना है कि गिव मी द आंसर ऑफ वाई शुड वी हायर यू इन द कंपनी जियो। ठीक है, ये आप डाल सकते हो या फिर जियो होस्टर करके डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जैसे मैंने जब भी जॉब रोल बताया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई थी, तो ये भी पूछा गया था कि आपको पता है कि आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसकी इन्फॉर्मेशन, तो ये पूछा गया था। एंड वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन अस, तो ये क्वेश्चन एक था कि भाई आप क्यों हमारे यहाँ आना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन एक था। तो आप ये आंसर चैट जीपीटी से, जेमिनी से देख के रेफर कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपको हेल्प मिले। अब मैं आपको ईमेल के बारे में बता देता हूँ। तो ईमेल जो है कुछ इस टाइप का आता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, तो ये जो है आप जैसे ही एप्लीकेशन अप्लाई कर लेते हो तो एप्लीकेशन रिसीव करके आपको मेल आ जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद मेल आ जाता है, कुछ टाइम के बाद आपको आ जाता है ऐसा जॉब एप्लीकेशन का मेल, आप राइट साइड में जो देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, है ना, रिगार्ड्स एचआर टीम। ये कोई दोस्तों जियो होस्टर की तरफ से ही मेल आता है, कोई ऐसा आलतू फालतू मेल आता, आप समझ जाना कि वो फेक है। जियो होस्टर HR.team@जियो होस्टर के नाम से ही ये मेल आता है ना। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मेल दिखेगा, है ना। तो डेवलपमेंट एसोसिएट इंटर्नशिप सिलेक्शन प्रोसेस, तो अभी आपको मैं बता दूं कि यार यहाँ पे जो आप काम करते हो ना, ये मेरे को ट्रेनिंग के लिए मेल आया था कि हाँ 2 डेज़ की इनकी ट्रेनिंग रहती है। आप देख सकते हो राइट साइड में हिंदी सेशन 1 सेशन 2, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो सेशन 1 सेशन 2, है ना। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग थी इनकी, तो उसके लिए मेल आया था। इसके बाद जो है ना कुछ 2 या 3 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब इंटर्नशिप में जो है आपकी सैलरी 25,000 के आसपास रहती है दोस्तों। एक बार कि आपकी इंटर्नशिप का पीरियड खत्म हो गया, आप डायरेक्ट ऑन बोर्ड हो जाते हो और आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है 15 लाख पर एनम वाली। तो बहुत सिंपल काम था दोस्तों। ये थी सारी प्रोसेस जियो होस्टर की। कुछ भी क्वेरीज रहते, डाउट्स रहते रिगार्डिंग एनीथिंग, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप एक बार कमेंट करके देखिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।